हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और कहानी एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी है एक ऐसी औरत की जिसे समाज ने हर कदम पर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने आंसुओं को हथियार बनाया और अपनी मेहनत से सबको जवाब दिया। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सविता एक छोटे कस्बे की साधारण लेकिन होनहार लड़की थी। उसके पिता एक मामूली सरकारी कर्मचारी थे और माँ गृहिणी। घर में पैसा बहुत नहीं था, पर प्यार और संस्कार की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही सविता पढ़ाई में तेज थी। उसका सपना था कि वह बड़ी होकर अधिकारी बने और समाज में अपनी पहचान बनाए। लेकिन समाज और रिश्तेदार अक्सर कहते, लड़कियां कितनी भी पढ़ ले, आखिरकार चूल्हा चौका ही तो करना है। यह बातें सविता को चुभती, पर वह चुप रहती। समय आया और उसके माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। लड़का सरकारी नौकरी में था और परिवार भी ठीक ठाक लग रहा था। सविता ने सोचा, शायद यह मेरी नई शुरुआत होगी। शादी के बाद शुरुआती दिन अच्छे बीते। पति शांत स्वभाव का था। वह सविता की पढ़ाई की इच्छा का सम्मान करता था। दोनों मिलकर भविष्य के सपने सजाते। सविता ने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी सच में खूबसूरत हो सकती है, लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर न था। शादी के कुछ ही महीने बाद उसके पति को गंभीर बीमारी ने घेर लिया। इलाज करवाने की कोशिश हुई, पर बीमारी इतनी तेज थी कि कुछ ही दिनों में उसका पति सविता को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। सविता की दुनिया जैसे अचानक अंधेरे में डूब गई। एक झटके में उसके सारे सपने बिखर गए। ससुराल वाले पहले तो कुछ दिन सहानुभूति दिखाते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनका असली चेहरा सामने आने लगा। वे कहते, हमारे बेटे के जाने के बाद यह घर में बोझ बन गई है। विधवा होकर यहाँ बैठी रहेगी तो हमारी बदनामी होगी। इससे कोई काम करवाओ, वरना निकाल दो। सविता को रसोई में झोंक दिया गया। दिन रात काम और ऊपर से ताने। कोई उससे प्यार से बात नहीं करता था। कभी कभी उसे खाने भी ठीक से नहीं दिया जाता। रात को जब वह अकेली होती तो तकिए में मुंह छुपाकर रोती। वह सोचती, क्या मेरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाएगी? क्या मैं हमेशा यूं ही अपमान सहती रहूँगी? लेकिन भीतर कहीं एक आवाज़ उसे कहती, तू टूटी नहीं है, तू मजबूत है। अगर तू चाहे तो सब बदल सकती है। पति की मौत के बाद सविता की जिंदगी जैसे रुक सी गई थी, लेकिन ससुराल वालों के लिए वह सिर्फ एक बोझ थी। दिन बीतने लगे और हर दिन उसके लिए और कठिन होता चला गया। सास ताने देती, हमारे बेटे की किस्मत ही खराब थी जो तुझ जैसी अपशगुनी लड़की उसकी ज़िंदगी में आई। देवर कहता, अब तो इसका कोई हक नहीं बनता कि यह यहाँ पर ऐश करे। खाना खाती है, काम भी ठीक से नहीं करती। सविता चुपचाप सब सुनती रहती। अपमान की चोट उसकी आत्मा को छलनी कर देती, लेकिन उसके पास ना कोई सहारा था, ना आवाज़ उठाने की ताकत। एक दिन हालात और बिगड़ गए। सविता बीमार पड़ गई। तेज बुखार से कांप रही थी, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। सास ने उल्टा कहा, दवाई पर क्यों पैसा खर्च करें? वैसे भी जीना किसके लिए है इसे? सविता को समझ आ गया कि यहाँ उसके लिए इंसानियत भी नहीं बची। आंसू पोंछकर उसने खुद से वादा किया, अब और नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से जाऊँगी। मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से संवारूँगी। कुछ दिन बाद मौका देकर वह मायके चली गई। माँ ने दरवाज़ा खोला तो सविता उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। माँ के आंचल में उसे वह सुकून मिला जो बहुत समय से उसे नसीब नहीं हुआ था। पिता ने कहा, बेटी, यही तेरा घर है, अब तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। इन शब्दों ने सविता के टूटे दिल को जैसे नया सहारा दे दिया। उसने सोचा, अब मैं फिर से उठूंगी, पढ़ाई पूरी करूंगी, जो सपना अधूरा रह गया है उसे पूरा करूंगी। सविता ने ठान लिया कि वह अपनी ज़िंदगी को फिर से लिखेगी। मायके लौटने के बाद सविता की ज़िंदगी आसान नहीं थी। समाज ने उसे चैन से जीने तक नहीं दिया। पड़ोस की औरतें बातें बनाती, अरे यह तो विधवा होकर भी पढ़ाई करने बैठी है, अब किताबें पढ़ने से क्या होगा, इसे तो बस बाकी उम्र मायके में बोझ बनकर काटनी है। कुछ रिश्तेदार तो सीधा ताना मारते, लड़कियां अकेले कब तक जी सकती है, इसे फिर से शादी करनी चाहिए, वरना माता पिता पर भारी बनी रहेगी। सविता हर ताना सुनती पर चुप रहती। उसके भीतर अब एक आग जल रही थी। उसने ठान लिया था कि वह इन सबको अपनी सफलता से जवाब देगी।
दिन शुरू होता तो वह घर का काम करती, माँ बाप का हाथ बांटती और फिर घंटों पढ़ाई में डूब जाती। कभी देर रात तक दीपक की हल्की रोशनी में किताबों पर झुक जाती, तो कभी सुबह सूरज उगने से पहले ही उठकर तैयारी में लग जाती। पैसे की कमी सबसे बड़ी मुश्किल थी। किताबें खरीदना भी आसान नहीं था, इसलिए वह छोटे बच्चों का ट्यूशन पढ़ाने लगी। दिन का कुछ समय वह बच्चों को पढ़ाती और उनसे मिले पैसों से अपनी पढ़ाई का खर्च चलाती। कई बार थककर शरीर जवाब दे देता, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। असफलता भी उसके कदमों को डिगाती नहीं। पहली बार प्रतियोगी परीक्षा दी, लेकिन सफल नहीं हुई। उस दिन देर रात तक अकेली बैठी रोती रही। माँ ने आकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, गिरकर उठना ही असली जीत है। तू कोशिश जारी रख, एक दिन तेरा सपना जरूर पूरा होगा। इन शब्दों में सविता को फिर से जीने की ताकत दी। उसने आंसू पोंछे और किताब खोलकर दोबारा पढ़ाई में डूब गई। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। समाज के ताने अब उसे चुभते नहीं थे, बल्कि उसकी मेहनत को और धार दे जाते थे। वह मन ही मन कहती, एक दिन आएगा जब यही लोग मेरी सफलता की मिसाल देंगे। सालों तक लगातार संघर्ष और असफलताओं से जूझने के बाद भी सविता ने हार नहीं मानी। उसकी ज़िंदगी का हर दिन किताबों और मेहनत में बीतता। कभी नींद कम होती, कभी खाना छूट जाता, लेकिन उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, अधिकारी बनने का। परीक्षा का दिन आया। सुबह जब वह पेपर देने निकली, माँ ने उसकी माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। बेटी, तूने जितनी मेहनत की है उसका फल भगवान जरूर देगा। परीक्षा कठिन थी, लेकिन सविता की लगन और तैयारी और भी मजबूत थी। उसने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर लिखे। पेपर देकर बाहर निकली तो उसका मन शांत था। वह जानती थी कि इस बार उसने सच में पूरी कोशिश की है। कुछ महीनों बाद परिणाम घोषित हुआ। घर में सब सम्मान था। तभी डाक से रिजल्ट लेटर आया। सविता ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। जैसे ही उसने देखा कि उसका नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में था, उसकी आंखों में आंसू बह निकले। वह दौड़कर माँ पापा के गले लग गई और रोते हुए बोली, माँ, पिताजी, मैंने कर दिखाया। उसकी मेहनत का उजाला अब चमक उठा था। मोहल्ले के लोग जो कभी ताने कसते थे, अब कहते हैं, देखो, यही है असली हिम्मत। जिस लड़की को हम कमज़ोर समझते थे, उसने सबको पीछे छोड़ दिया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे अभी और बड़ी मंजिलें उसका इंतजार कर रही थी। सविता ने ठान लिया कि अब वह रुकने वाली नहीं। उसकी नज़र अब सबसे ऊंचे पद पर थी, एक बड़ा अधिकारी बनने पर। वह जानती थी कि यह राह कठिन है, पर अब उसके कदमों को कोई रोक नहीं सकता था। सविता ने एक सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन उसका सपना अधूरा था। अब वह दिन रात उसी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, एक बड़ा अधिकारी बनने की। सुबह से रात तक उसकी दिनचर्या पढ़ाई, मेहनत, आत्म अनुशासन से भरी हुई थी। किताबें, नोट्स, मॉक टेस्ट, यही उसकी दुनिया थी। कभी थकान होती तो वह आईने में खुद को देखती और मन ही मन कहती, मैं कर सकती हूँ। मैं साबित करूँगी कि औरत चाहे कितनी भी टूटे, अगर वह ठान ले तो किसी से कम नहीं। समय बीतता गया। आखिर वह दिन आया जब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा हुई। सविता ने पूरे आत्मविश्वास और लगन से पेपर दिया। परीक्षा के बाद उसने खुद को और मेहनत में झोंक दिया। इंटरव्यू की तैयारी में जुट गई। जब परिणाम घोषित हुआ तो सविता के घर में मानो दीपावली मन गई। उसका नाम शीर्ष सूची में था। सविता अब एक बड़ी सरकारी अधिकारी बन चुकी थी। माँ बाप की आंखों में गर्व की आंसू थे। पिता ने कहा, बेटी, आज तूने न केवल हमारा बल्कि पूरे समाज का नाम रोशन कर दिया। पड़ोसी, रिश्तेदार, सबके मुंह बंद हो गए। जिन लोगों ने ताने मारे थे, वही लोग अब उसके घर मिठाई लेकर आने लगे। समाज भर में उसकी चर्चा होने लगी। देखो, यही है असली हिम्मत। एक विधवा लड़की ने वह कर दिखाया जो कई लोग सपने में भी नहीं सोच पाते। सविता अब पूरे आत्मसम्मान के साथ सीधी खड़ी थी। उसका संघर्ष अब प्रेरणा बन चुका था। सविता अब एक बड़े अधिकारी की कुर्सी पर बैठ चुकी थी। उसकी मेहनत, संघर्ष और जीत की गूंज दूर दूर तक फैल चुकी थी। समाज की हर जुबान पर अब उसका नाम था। उसी समय उसके पुराने ससुराल वालों के कानों तक भी यह खबर पहुंची। वे वही लोग थे जिन्होंने उसे
अपमानित किया, खाना तक नसीब नहीं होने दिया और अपशगुनी कहकर घर से निकाल दिया था। अब वही लोग एक दिन उसके ऑफिस पहुँचे। दरवाजे पर खड़े होकर झिझकते हुए बोले, बेटी हमें माफ़ कर दो, हमने तुझ पर बहुत जुल्म किया, लेकिन उस समय हमें समझ में नहीं आ रहा था। आज हमें अपनी गलती का एहसास है। उनकी आंखों में आंसू थे, पर सविता का दिल पत्थर सा हो चुका था। उसने शांति से कहा, तुम्हें अब पछतावे की ज़रूरत नहीं। जब मुझे सहारे की ज़रूरत थी तुमने मुझे धक्का दिया। जब मैं बीमार थी तुमने मुझे दवा तक ना दी। अब जब मैं टूट रही थी तुमने मुझे और तोड़ा। आज जब मैं जीत चुकी हूँ तो तुम्हें अपनी गलती याद आई। ससुराल वाले गिड़गिड़ाने लगे, बेटी इंसान से गलती हो जाती है, हमें माफ़ कर दो। सविता ने ढीठ आवाज़ में कहा, हर गलती माफ़ करने लायक नहीं होती। अगर मैं आज तुम्हें माफ़ कर दूं तो कल कोई और लड़की फिर वही अत्याचार सहने को मजबूर होगी। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें समय भर देता है, लेकिन इंसान की माफ़ी नहीं। इतना कहकर उसने उन्हें जाने का इशारा कर दिया। वे लोग सिर झुकाकर लौट गए। सविता की आंखें नम थी, लेकिन उसकी आत्मा गर्व से भरी हुई थी। उसने खुद से कहा, मैंने सही किया। हमेशा माफ़ कर देना कमज़ोरी होती है। औरत को अपनी चुप्पी और सहनशीलता से नहीं, बल्कि अपनी ताकत और संघर्ष से पहचान बनानी चाहिए। यह कहानी औरतों को यह सिखाती है कि माफ़ करना हमेशा ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी शक्ति भी बदलाव लाती है। सविता ने अपने आंसुओं को जीत में बदला। वह साबित कर गई कि औरत टूटती है पर हारती नहीं। उसकी कहानी हर उस लड़की का संदेश है जो अपमान और अन्याय के अंधेरे में फंसी है। उठो, लड़ो और अपनी ज़िंदगी खुद लिखो। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।